नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं अभी तक आपको जीवन से क्या शिक्षा मिली है। अभी तक की जो भी आपकी जर्नी थी उससे आपको क्या सीख मिली है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ठीक है। जो मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिए, इसको समझिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर देते हैं कि हम तो कौन सा, हम तो ऐसा नहीं। तो मतलब आप समझिए, हम कितनी बार बोलते हैं कि जनरल रीडिंग है, तो बस जितना मैसेज अगर आपको लगे कि आपके लिए है तो बस उतना ही मैसेज आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैसेज नहीं है तो आपके लिए नहीं होगा। ओके। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगा, जब भी मतलब 1 साल 10 साल बाद देखेंगे तब भी रहेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आएँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। एस ऑफ वैंस, पेज ऑफ वैंस है। और यहाँ पे है वाइस काउंसलर। यहाँ पे एस ऑफ वैंस है। हम खुद कंफ्यूज हो गया, पता नहीं क्यों। वाइस काउंसलर और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है बैलेंस। अभी तक आपको इस जर्नी से मतलब अभी तक जितना भी आपकी, जब से आपने होश संभाला तब से लेके अभी तक की जो जर्नी है आपकी, उससे आपको क्या सीख मिली। क्योंकि किताबों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ, लेकिन ज़िंदगी से आपको क्या सीख मिली इसी पे आधारित है ये रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे एम्प्रेस, वाइस काउंसलर और एम्प्रेस, वाह। और यहाँ पे है पेज ऑफ वैंस, वहाँ पे एस ऑफ वैंस। हाँ, यहाँ पे साइन तो लगभग सभी हैं, आप देख सकते हैं। फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सभी साइन हैं। और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अभी तक आपकी ज़िंदगी मतलब आपको अपनी लाइफ से, अपनी जर्नी से क्या सीख मिली है, क्या शिक्षा मिली है आपको, ठीक है। इसी पे रीडिंग कर रहे हैं। आपके लिए कुछ नंबर हम पहले बता दें जिससे आपको लगे कि आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। आपके लिए नंबर 1, 11 और 10, और नंबर 3, 13, 30, 31, और आपके लिए है नंबर 4, 14, 24। और आपके लिए नंबर है 5, 15, 25। इतने नंबर हैं आपके लिए। आपके लिए मई, मार्च, अक्टूबर, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, ये कुछ महीने हैं, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आपके नाम में जो अक्षर हो सकते हैं वो है यम, ई, ओ, वी, यस, आर, जेड। आपके लिए 9, 19, 29 भी नंबर होंगे, ठीक है। और आपके लिए सितंबर, ये भी महीने महत्वपूर्ण होंगे। ये महीना महत्वपूर्ण होगा, महीने क्या। और आपके नाम में हो सकता है जेड, जी, पी, एक्स, ठीक है, और सी, के, एल और जी, ये आपके नाम में हो सकते हैं अक्षर, ठीक है। हाँ, डबल ए, डबल ई और यू, ओ, ए भी हो सकता है।
चलिए जानते हैं आप अपनी जर्नी से क्या शिक्षा हासिल किए हैं। जब आप छोटे थे ना, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी काम में बहुत होशियार थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे। अगर कोई खेलते होंगे तो उसमें बहुत होशियार थे। मतलब आप में एक जुनून था कुछ करने का। जब आप छोटे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एस ऑफ वांस का कार्ड आया है। बार बार पेज कह रहे हैं इसको। बहुत जैसे लग रहा था ना कि आपका कोई सपना था, कुछ गोल था और आप डरते नहीं थे किसी बात से। आपको बस वो करके दिखाना था जो आपका मन था, आपकी इच्छा थी। और आप जैसे लग रहा था कि ज़रूर कुछ करके दिखाएंगे। जो भी आपको पहले देखता था ना, उसको लगता था कि आप ज़रूर जीवन में कुछ हासिल करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही हिम्मती, बहुत तेज बुद्धि, बहुत बुद्धि का तेज, बहुत अच्छे, एक अद्भुत बालक। ठीक है, बालक या बालिका जो भी है, अपने हिसाब से समझिएगा आप। ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अवसर आए भी जहाँ पे आप प्रूफ किए कि आप ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जीवन में इतना कर सकते हैं हासिल। ठीक है, इतना बढ़ सकते हैं आप जीवन में आगे। बहुत साहसी और बहुत आशावादी आप थे। ये हम आपके बचपन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आपकी मतलब परिस्थिति जो भी रही हो, जो भी हर किसी के लिए करे, लेकिन ये आपके मन में था। आप बहुत साहसी थे, बहुत पढ़ने में तेज, बहुत ब्रिलियंट। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे से होते हैं ना कि जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन खेलते बहुत अच्छा है। खेल कोई बहुत अच्छे प्लेयर, मतलब आप जो भी काम करते थे बहुत मन लगा के, और जैसे लगता था ना कि आपको बहुत उम्मीद थी कि आप आगे जीवन में बहुत अच्छा करेंगे और आप बहुत सफलता हासिल करेंगे। और आपको डर नहीं लगता था। जैसे इस बच्चे को देखिए, इसको डर नहीं लग रहा है। ये मगरमच्छ है, क्या है, इससे डर नहीं लग रहा है इसको। और ये छोटा मगरमच्छ बड़ा हो गया, बड़े होके भी इतने ही करेजियस हैं। बीच में क्या था ना कि आपका जो साहस था ना, ये थोड़ा सा वो हो गया था, डर, मतलब आपके मन में डर आ गया था। अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, आप बहुत साहसी थे। आपको जो भी काम मिलता था आप बहुत जिम्मेदारी से करते थे। जैसे आपका जिस चीज़ में भी मन लगता है, जैसे मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मन लगता है, तो कोई भी आपको, जैसे आपके सामने कोई भी ऐसा सवाल आ गया जिसको कोई हल नहीं कर पाता था, लेकिन आप हल कर लेते थे। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, हमें एग्जाम्पल समझ में आया क्योंकि हम ऐसे ही थे। तो आप हल कर लेते थे। आपको एक जुनून था कुछ करने का, कुछ बनने का। ठीक है, और आपको जो भी अवसर आता था आपके पास, आप उसको जाने नहीं देते थे, आप उसको करके दिखाते थे। और जो भी आपसे मिलता था ना, सबको लगता था कि आप जीवन में ज़रूर कुछ करेंगे, ज़रूर। बहुत अद्भुत बालक है ऐसा। ठीक है, बैलेंस। आप हमेशा क्या करते थे ना कि जैसे दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा आप ऑब्जर्व करते थे। जैसे दूसरे बच्चों को क्लास में या दूसरे लोगों को आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे, और उनके विचारों को या उनके जो भी उनका प्रश्न था, उनके जो भी पढ़ने का उनका तरीका था, या जो भी हो, ठीक है, या उनका खेलने का जो तरीका, बहुत ज़्यादा आप ऑब्जर्व करते थे। और उन सब के विचारों से हट के आप अपना एक मतलब एक अलग विचार बनाते थे, अलग तरीके से वही काम करते थे, एकदम अलग तरीके से। और उसमें आप सफलता भी पाते थे। आप बहुत होशियार थे बचपन में। जैसे कहा जाता ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, हमको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। असाधारण। आप एक असाधारण बालक या बालिका थे बचपन में। ठीक है, आप हमेशा किसी के साथ, जैसे आपकी जोड़ी बनती थी, या किसी के साथ आप गेम खेलते थे, या किसी के साथ आपको जैसे मिल गया कोई जैसे प्रैक्टिकल करने को आपको मिल गया। ठीक है, कुछ आपको मिल गया, साथ में थीसिस लिखिए, प्रैक्टिकल करिए, या कुछ भी, अब कुछ भी आप इसको समझ जाइए। तो आप बहुत अच्छे से वो काम करते थे, बहुत
जैसे आपकी साझेदारी होती थी ना, वो बहुत अच्छे से होती थी और आप बहुत संतुलित व्यवहार करते थे। ठीक है, आपको पता था कि कुछ उनके विचार मिलेंगे, कुछ आपके विचार मिलेंगे और ये अच्छी बात बनेगी। अच्छा होगा, जो अच्छा होगा, जो काम होगा वो अच्छा होगा। और बचपन में आप खुद को कभी नियंत्रण नहीं करते थे, जो आपका मन करता था उसको करते थे, क्योंकि आप में बहुत हिम्मत था, बहुत ज़्यादा साहसी। फिर आप बड़े हुए, वाइस काउंसलर। जिंदगी में आपको बहुत सारे, फिर धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते गए ना, आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ होता गया। अध्यात्म का मतलब ये भी है कि जिससे आपके मन में दया भाव आ जाए। आपका जो ट्रेडिशन है, जैसे ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीका, ये आपको बहुत मतलब अच्छा लगने लगा। ठीक है, और आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे, चाहे जो भी हैं। ठीक है, आप जिनको भी मानते हैं, जो भी है, लेकिन आपका जो पारंपरिक तरीका है ना, आप उसके साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लगे और आपकी विचारधारा धीरे धीरे, चाहे आप जाने या न चाहे जाने, अनजाने में ही सही या जानबूझ के, धीरे धीरे आध्यात्मिक होती गई, आध्यात्म की तरफ जाती। मतलब जैसे कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे कोई दुखी है, परेशान है, कोई बुजुर्ग इंसान है, उसकी सेवा करना, उसके जिससे अगर सब इग्नोर कर रहे हैं, आप नहीं कर पाते, क्योंकि आप धीरे धीरे ना, आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ होता गया। ठीक है, और आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते गए जो आध्यात्मिक हो। आपको अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, उनके साथ डिबेट करना, आपको अच्छा लगता था। और आप हमेशा ईश्वर से मदद मांगते थे। जैसे आपकी लाइफ में कुछ भी हो, आप मदद ईश्वर से मांगते थे। आप जिनको भी मानते हैं, आप उनसे मांगते थे, न कि किसी इंसान से, क्योंकि आपको पता है आपको किसी इंसान पर भरोसा ही नहीं। आपकी जो भी परिस्थिति हुई हो, लेकिन आपको किसी इंसान पर भरोसा नहीं। आपके साथ ऐसे कुछ तो हुआ ऐसा कि जिससे आपका भरोसा उठ गया लोगों पर से, इंसान पर से, और आप हमेशा किसी पे अगर भरोसा करते थे ना, तो ईश्वर पर, डिवाइन पर, आप जिनको भी मानते हैं, और मदद भी आप उनसे मांगते थे। कुछ आपके मन में रहता था तो आप मन ही में मतलब अपने मन में ही उनसे ही बोलते थे। ठीक है, और आपको ऐसा लगता था कि एक दिन जरूर उत्तर मिलेगा आपके प्रश्न का। आपको इसका भरोसा था अंदर ही अंदर, आपको होप थी इस बात की। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते थे, लेकिन किसी इंसान पे नहीं करते थे, क्योंकि जब आप छोटे से जब बड़े हुए ना, तो आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ। अभी हम देखेंगे कार्ड से कि क्या हुआ था, और जिससे आपका भरोसा उठ गया था इंसानों पर से। कोई एक दो इंसान कुछ तो ऐसा किया, और जिससे आप सभी पे ब्लेम करने लगे। ठीक है, और ये भी आपको एक सीख मिली, आप ऊपर वाले से जुड़ने लगे, मतलब परमात्मा से जुड़ने लगे, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने लगे। आध्यात्मिक विचारधारा हो गई आपकी, मतलब पहले से एकदम अलग। पहले आप क्या थे, फिर बड़े होने पे आप क्या बन गए। पहले आपका जो जुनून था, वहाँ बड़ा होने पे ना वो जुनून ख़त्म हो गया था, कुछ करने का, कुछ बनने का, क्योंकि आप किसी चीज़ में फंस गए थे, और वहाँ से निकलने के लिए आपको यूनिवर्स का सहारा चाहिए था। जिनको मानते हैं आप, परमात्मा को, उनका सहारा चाहिए था, और उसी सहारे, मतलब उन्हीं का सहारा आपको मिला, और उस प्रॉब्लम से आप निकले भी। ठीक है, और आप अपने जो पारंपरिक तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड, उसको अपनाने लगे, और उसी में एक कुछ नया आइडिया
कुछ नया करने लगे आप। द एम्प्रेस। और धीरे धीरे ना आप ऐसे बनते गए एम्प्रेस। एम्प्रेस मतलब जब आप आध्यात्मिक होते गए ना, तो आपकी अच्छाई अपने आप बढ़ती गई। धीरे 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 आप बहुत अच्छे बनते गए, ठीक है। और फिर आपके पास बहुत ज़्यादा सफलता आने लगी। समय पे आप काम करने लगे, आपके पास आप जिस तरह से चाहते होंगे उस तरह से आपको सफलता मिलने लगी। और आपके मन में जो दया है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब बस इंसानों तक सीमित ही नहीं रह गई, जानवर, प्रकृति, सभी के प्रति आपके मन में दया होने लगे, आने लगी। और आप धीरे धीरे क्या है ना, क्रिएटिव बनते गए। जो आपके मन में था वो आप किसी तरह की क्रिएटिविटी द्वारा उस बातों को आप जैसे कहने लगे, दूसरों को बताने लगे, ऐसे लग रहा है। और धीरे इसकी वजह से ना आपका मन भी शांत रहता था, आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देते थे, और आप देते थे या देती थी, और आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे। सभी से प्रेम करना, बहुत क्रिएटिव हो जाना। आप दिखने में भी बहुत ज़्यादा हैंडसम या खूबसूरत होंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड आया है। मतलब ये बस ऐसा नहीं है कि किसी लड़की या लड़के से ऐसे रीडिंग कर रहे, नहीं, इस सभी के लिए है। आप देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी या बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, ठीक है, आप समझ गए। अब आप इतना जर्नी पे चलते चलते ना आपको ये सीख मिली कि अब सब छोड़ के आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक जर्नी पे आप निकल पड़े थे ना, उस आध्यात्म को आप सही से समझ नहीं पाए थे, ठीक है। आपको लोगों झुकाव था, लेकिन आप उस तरह से समझ नहीं पाए थे। जो भी झुकाव था आपका, बस इतना तक ही था कि लोगों का साथ आपको पसंद था, डिबेट करना अच्छा लगता था, पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता था, वैसे जैसे आपके ग्रंथ होते हैं वो पढ़ना अच्छा लगता था, आपके मन में दया भाव, ये सब, जैसे लोगों की हेल्प करना। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं जैसे अब आप खुद को जानना चाहते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि जैसे देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे कैसे खुद को मेडिटेट करें, देखिए ध्यान लगा रहे हैं। और अब आपका बहुत सारा वक्त अपनी सोल सर्चिंग में लग रहा है। आप इस धरती पे क्यों आए हैं, क्या करना है आपको, आप क्या करें तो और अच्छा हो सकता है। आपके मन में हो रहा है कि जो सब चक्रास होते हैं, कैसे आप उसको जागृत करें, उसका मतलब क्या होता है, उस चक्रास को आप कैसे देखें, क्या होता है, जिससे मतलब आपके मन में हजारों प्रश्न हैं, और अब आप उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। और इसकी वजह से ना अब बहुत ज़्यादा, अभी कुछ समय पहले आप बहुत ज़्यादा थका थका महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। और उस थकावट से इसलिए आप अब निकल रहे हैं क्योंकि आप इस अपना ध्यान मेडिटेट करने में ज़्यादा लगा रहे हैं। तो इससे क्या है ना कि आपको एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, और आपकी ऊर्जा जागृत हो रही है। एक काम तो अच्छा कर रहे हैं, और आपको जीवन से सीख क्या मिली, बैलेंस कैसे करना है, कैसे खुद को साबित करना है, कैसे आध्यात्म की तरफ आप आगे बढ़े, कितना कुछ आध्यात्म के बारे में जाने। और अब आप सब कुछ जानते हुए जीवन, मतलब अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते बढ़ते अब आप अपने सोल के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आप समझ।
ऐसे लग रहा है बहुत कुछ आप समझ चुके हैं और अब आप अपनी सोल को समझना चाहते हैं। आपकी सोल क्या चाहती है, और तभी आप मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना कि अब आपके मन में जिस तरह से बचपन में जुनून था ना कुछ करने का, अब आपके मन में फिर से वही जुनून आ रहा है कुछ करने का। और पहले क्या था ना कि आप भौतिक चीज़ों को, जैसे उस समय बच्चे थे आप, तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता चाहिए थी, बहुत ज़्यादा सब कुछ चाहिए था, और वो सब आपको मिला भी। एम्प्रेस का कार्ड तभी है जब आपको बहुत कुछ मिला। और अब आप अपने जीवन पे वहाँ पे बढ़ने जा रहे हैं कि आप अपने सोल से कनेक्ट होने जा रहे हैं, और आपके मन में जैसे एकदम आपकी दृढ़ इच्छा है कि आप अपने सोल से जुड़ेंगे, अपनी सोल के बारे में जानेंगे, आपकी सोल क्या चाहती है, अब आप वो करेंगे। और ये सब आपके जीवन से ही सीख मिली है। अब आपके मन में ने पता है, जब से आप मेडिटेट कर रहे हैं तब से आपके मन में एक अलग ही तरह का उत्साह जाग रहा है। आप फिर से आशावादी हो गए हैं, क्योंकि जैसे आप बचपन में थे ना, अब आप फिर से आशावादी हो गए हैं। वही आशा, लेकिन एक अलग तरह से, एक अलग ही जुनून। अब आप ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे आप कामयाबी भी पाएं और आपकी सोल भी प्रसन्न हो। ठीक है? और आपकी क्रिएटिविटी फिर से आपके लिए बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रही है। ठीक है? महत्वपूर्ण, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फिर हो गई आपके लिए, क्योंकि आपको जीवन में कुछ करना है। अब आप ना जैसे अधीर हो रहे हैं ये जानने को कि आखिर आपको करना क्या है या कैसे आप जल्दी से आगे बढ़ जाए, क्योंकि अब आप कोई भी अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है आप, जो भी आपकी तरफ आ रहा है ना, आप उसको लेने के लिए तैयार हैं। आप अलाउ कर रहे हैं कि आपको जो भी आता है आप उसको करेंगे, और उसमें आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जिससे आपके मन में एक पैशन जाग गया है। और अब आप हार नहीं मानेंगे। आपने जो भी शुरू किया है ना, उसे आप ख़त्म ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपकी जो जर्नी है ना, अब उस पर आप आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आप जो भी काम करेंगे, अब आप सोच रहे हैं कि जो भी आप शुरू किए हैं उसको आप ख़त्म करेंगे ज़रूर। और अब आप ऐसे हो गए हैं, इस समय आप जैसे हैं, आप किंग ऑफ सोर्ड्स, जैसे आप देख सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा आप हैं, निष्पक्ष, ऐसे ना बहुत क्लियर हैं अब आप। पहले क्या था ना कि आप इतने निष्पक्ष नहीं थे, अब आप एकदम निष्पक्ष हो गए हैं। बहुत सारी जगहों से आपको सम्मान भी मिल रहा है। अगर आप अभी नहीं मिल रहा है ना, आपके लिए रीडिंग है तो अभी मिलने वाला है आपको। बहुत सारे जगहों से सम्मान मिलेगा आपको। ठीक है? आप बहुत बुद्धिमान हैं, लोग आपसे सलाह लेंगे। पहले अगर आप किसी से सलाह लेते थे ना, अब लोग आपसे सलाह लेंगे। ठीक है? आप लोगों को सलाह देने वाले, लोगों के लिए कुछ करने वाले, ऐसे। और आप एक अच्छे काउंसलर बन गए हैं। अब आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे। अब आप उस स्थिति में आ गए हैं। ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है कि आप जैसे हैं इस समय, जिस तरह के निष्पक्ष हैं, जितने क्लियर हैं, आप ऐसे ही रहेंगे ना, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आएगा। बहुत कुछ आपने सच में जो काम शुरू किया उसे ज़रूर अंत तक पहुंचाएंगे, ले जाएंगे। ठीक है? हार नहीं मानेंगे। आप लोगों से जिस तरह से बात करते हैं ना, क्लियर बात करते हैं, यही आपकी तरफ जैसे ना आने वाले वक्त में यही सारी चीज़ें एक ब्लेसिंग के रूप में आपकी तरफ आएंगी, एक ब्लेसिंग के रूप में।
आप जितना लोगों के लिए करेंगे, जितना सच रहेंगे अपने आप से, ठीक है, अपने से सच रहना। क्या होता है ना कि कभी कभी लोग दूसरों को ऐसे बताना चाहते हैं कि हम सच्चे, हम सच्चे, हम सच्चे हैं। आप दूसरों को प्रूफ मत करिए, आप अपने लिए सच रहिए, मतलब ईमानदार रहिए बस। और आपको बहुत सारी सीख मिल गई है, अब आप ऐसे रहना चाहते हैं क्योंकि आप ऐसे एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। अब आप स्पष्ट बोलते हैं। अगर सार्वजनिक रूप से बोलने में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसके लिए आप आईने के सामने खड़े होके खुद से वो बातें करिए जो आप दूसरों के सामने नहीं बोल पाते, और फिर आप देखिए आप कितने निर्भीक हो जाते हैं। फिर आप कुछ भी कह सकते हैं किसी के भी सामने। कुछ भी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का डिसरिस्पेक्ट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे नहीं हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही क्लियर इंसान, बहुत सच्चाई का साथ देने वाला। पहले आप जो भी बचपना किए हो या जो भी हो आपकी लाइफ में, जो भी हुआ हो, लेकिन अभी आप ऐसे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपको जो भी बात करना है किसी से स्पष्ट कहिए, और करते भी होंगे आप स्पष्ट बात। इस वक्त ना आप इमोशंस से थोड़े दूर हो गए हैं, ऐसे लग रहा है ना, आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं किसी भी रिलेशनशिप में। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे आप थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लिए हैं। अगर आप अपनी फैमिली में हैं तब भी, अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तब भी, अगर आप कहीं भी, जैसे ऐसे लग रहा है ना कि अभी आप बस सोच विचार में हैं। और अब मेडिटेशन इसीलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में एक अलग ही जुनून है कुछ करने का। ऐसा था कि जैसे आप कहीं फंस गए थे, और इसी कारण आपका जैसे आत्मविश्वास में कमी आ गई थी, हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो आपके मन में डर था ना, वो डर अब हट रहा है। आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि ठीक है, अगर किसी और की जैसे कुछ गलती थी तब भी आप उसको क्षमा कर रहे हैं। अगर आपकी गलती थी तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, और ये अपने मन से कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। ये अपने जीवन के लिए आप कर रहे हैं, और आप जितने क्लियर बन गए हैं ना, ये अच्छा है आपके लिए। थोड़ा सा देखेंगे आपको ज़िंदगी से सीख क्या मिली, बचपन से लेके अब तक। बचपन से लेके अब तक आपने बहुत कुछ किया, बहुत जीवन में कामयाबी पाए आप हर तरह से। मतलब ऐसा नहीं कि बस, बहुत सारे लोग कहेंगे कि कामयाबी का मतलब हमारी अच्छी नौकरी तो नहीं लगी। कामयाबी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, हर तरह की कामयाबी होती है। इससे किसी से एक अच्छा रिश्ता हो जाना, किसी का साथ मिल जाना, या बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाना, लोगों का साथ मिलना, अच्छी फैमिली मिलना, ये भी तो कामयाबी है। और जो पैशन आपके मन में, आपके दिल दिमाग में पहले था ना बचपन में, अब वो जागृत हो गया फिर से। अब अपने जीवन में आपकी जर्नी आसान नहीं थी अभी तक, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेली है, बहुत ज़्यादा। तब जाके आप ऐसे हो गए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, ऐसी एनर्जी में आ गए हैं। ऐसा था ना कि आप कुछ आपके बचपन का ट्रॉमा था, और इसीलिए आज भी आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों का कुछ पास्ट का ट्रॉमा था, और ऐसा भी लग रहा है ना कि इससे पहले ना
अभी कुछ वक्त पहले से ऐसे लग रहा था आप जिसे झूल रहे हैं, दो सिचुएशंस में आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और अब आप ऐसे लग रहा है ना कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होके जैसे झूल रहा है दो सिचुएशन में, उसको समझ में नहीं आ रहा है 2 नंबर इमोशंस का होता है, वो किसी से बता भी नहीं पा रहा था, लेकिन अभी क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है, और अब आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, और आपके मन में वही पैशन जागृत हो गया है, द रिबेल। अब आप रिबेल की तरह बन गए हैं। अब आप ये सोच रहे हैं ना कि ठीक है, जो होगा सो होगा, अभी हम वो करेंगे जो मेरा मन करेगा। अब आपकी तरफ जो कुछ भी आ रहा है बहुत समझदारी के साथ आप उसे ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ये जो दो सिचुएशंस है ना, ऐसे लग रहा है कि ये सब जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, ये सब आपका किसी से तो रिश्ता था या है, और इसी वजह से आपने इतना सब झेला है, और अब आप किंग ऑफ सोर्ड्स बन गए हैं, क्लियर हो गए हैं। ठीक है, साइलेंस। अब आप कम बोलते हैं, और ऐसे लग रहा है ना बहुत सारी जगह पे आप अपने आप को दूर कर लिए हैं, और यहाँ पे भी जैसे लग रहा है ना कोई शांत होके मेडिटेट कर रहा है, और यहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा अपनी बातें ना किसी से बताना नहीं चाह रहे, लेकिन आपके मन में जुनून बहुत ज़्यादा है कुछ करने का, कुछ पाने का, और अब आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, और आपको लग रहा है ना कि आप अपने सोल को समझ जाएंगे, और इसके बाद आप जिस भी जर्नी पे जाएंगे, जो भी काम करेंगे, जब अपनी सोल सर्चिंग कर लेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ना, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अभी तक की जो जर्नी थी ना, वो आपका जैसे पास्ट लाइफ का एक कुछ बैगेज था, जो इस जीवन में अभी तक अगर आपकी लाइफ में अप डाउन आ रहा था ना, तो वो सब अब क्लियर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। एक नया चांस मिलने वाला है आपको ज़िंदगी बनाने का, ज़िंदगी जीने का, कुछ कर गुजरने का, और ये डिवाइन की तरफ से जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, ये डिवाइन की तरफ से ही हुआ है, उनके इंटरफेयर से हुआ है। आप इतनी स्ट्रांग अब बन रहे हैं, वो भी उनके इंटरफेयर से। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आई थी तो उन्हीं की इंटरफेयर से, क्योंकि कुछ तो अनफेयर हुआ था, या आपके साथ या किसी और के साथ, ऐसे लग रहा है। ये सब डिवाइन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कुछ तो अनफेयर हुआ था और अब उसको ठीक किया जा रहा है, और आपको चांस मिलने वाला है। ठीक है, जिस तरह से जैसे मान लीजिए एक जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, और जंगल में आग लगती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ, लेकिन जब उसकी राख होती है ना, जो राख होती है वो फिर से खाद जो खेत में डाले जाते हैं वो खाद बन जाते हैं। इसके बाद जंगल में जितने भी पेड़ पौधे सब उगते हैं ना, एक अलग ही मतलब और भी अच्छे से होते हैं। तो कुछ बुरा होता है तो और भी अच्छा होता है। तो आपकी लाइफ में यही हो रहा है। अभी तक सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं थी, देखिए पहले बचपन में अच्छी थी, फिर थोड़ी समय बाद फिर अच्छी नहीं थी, फिर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ, फिर अच्छा नहीं था, फिर अच्छा हुआ, और अब थोड़ी देर समय पहले अच्छा नहीं था, और लेकिन अब अच्छा होने वाला है। जो अब अच्छा होगा वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपके लिए हम गाइडेंस ले रहे हैं। आपको बहुत सीख मिली है लाइफ से, बहुत ज़्यादा, और हमें नहीं लगता कि अब आप कुछ भी मतलब आपके जीवन से जो भी सीख मिली है ना, आप इसको अपने जीवन में हमेशा रखेंगे, हमेशा। आपके फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा,
क्योंकि आपको जो सीखना था आप सीख लिए। अब आप जिस तरफ बढ़ चले हैं ना, वहाँ से तो आप आगे ही बढ़ेंगे। एंजल गाइडेंस ले रहे हैं, गाइडेंस। ये रीडिंग अगर हो सके ना तो अभी सुनिए, फिर कुछ समय बाद फिर सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें आपके लिए जो भी है ना, वो आपको एक गाइडेंस भी दिया जा रहा है। बचपन में आप कैसे थे उसको थोड़ा आप सोचिएगा, आपने क्या किया था, कैसे किया था, दूसरों के साथ मिल के आप कैसे करते थे। इससे क्या होगा ना, आपको सीख मिलेगी, ठीक है? आप 2 बार ज़रूर सुनिएगा रीडिंग। अभी सुन रहे हैं, फिर कुछ समय बाद फिर सुनिएगा, ठीक है? कोई निर्णय लेते वक्त अगर आपको असुविधा हो तो ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? फाइव ऑफ राफेल, 6 ऑफ गैब्रियल, 7 ऑफ राफेल। कैसे कार्ड आए हैं? 5, 6, 7। आपकी जर्नी भी ऐसी है। पहले क्या हुआ था, 5 का मतलब, 5 क्या होता है ना, कि जैसे बहुत बड़ा चेंज, मेजर चेंज आता है, जैसे लगता है सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब क्या होगा, एक निराशा आ जाती है। 6 का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में अभी तक जो भी सिचुएशन चल रही थी अब इम्प्रूव हो रही है। 7 का मतलब होता है आप स्पिरिचुअल जर्नी पे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको डरना ही नहीं है। 5 ऑफ राफेल, हाँ, देखिए जो कुछ भी होता है ना एक वजह से होता है, सब कुछ होने की एक वजह होती है, इसलिए पछतावा छोड़े, रिग्रेट में न रहे, ठीक है? खुशी का अवसर अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसे अपनाएं, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे अपनाएं। आप आशा की किरण मतलब सिल्वर लाइन सर्च करें, ठीक है? जिससे आपकी लाइफ में आशा, उम्मीद ये सब रहे, ठीक है? 6 ऑफ गैब्रियल, आप इस समय जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बधाई दिया जा रहा है कि बधाई हो, आपने अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं, कांग्रेचुलेसन्स, आपने अच्छा काम किया है। अब आप आगे बढ़ें अगले प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? आपको कोई आने वाले समय में आपको कोई पुरस्कार मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप, अवार्ड, आपने कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, ठीक है? तो इसी के लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, बधाई दिया जा रहा है, कंग्रेचुलेट किया जा रहा है, और आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है, आने वाले वक्त में। 7 ऑफ राफेल, वैसे भी 6 नंबर सुख, समृद्धि और खुशियों का नंबर ही होता है। 7 ऑफ राफेल, इस समय है कोई निर्णय लेने का, ठीक है? क्लियर रहिए, आप जो चाहते हैं उस पर स्पष्ट रहें और कार्रवाई करें, ठीक है? इस समय है विषहरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का, ठीक है? डिटॉक्स करिए। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।